हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ पे लोगों के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन चैनल और अथॉरिटीज क्या होती है, पहले से ही डिफाइंड होती है या डिवाइडेड होती है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स। यहाँ पे सबकी जॉब पहले से ही डिफाइन की गई होती है। उसके बाद ईच बीइंग अ मेजर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के अकॉर्डिंग लोगों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ये कौन डिजाइन करता है? हमारा मैनेजमेंट, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फॉर्मेशन, ये बनता किस लिए है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा क्या करते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सही काम है वो एक स्मूथ वे में होता रहे। ठीक है, उसके बाद आता है पर्पस। पर्पस क्या होता है इसको बनाने का? It is created to achieve the organizational objective and it gives more emphasis on work rather than interpersonal relationship. इसका मेन फोकस क्या होता है? काम कराने पे होता है, rather than social needs एक इंसान के फुलफिल करने की बजाय। ठीक है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या करता है? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैंडर्ड सेट करता है कि किसको जाके रिपोर्ट करना है। यहाँ पे द पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच पर्सन आर क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पे क्या किया जाता है? हर एक पर्सन का जो भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है यहाँ पे क्या किया जाता है? क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि आप अगर लोअर लेवल से तो आपको किसे रिपोर्ट करना है, या मिडिल लेवल पे तो आपको किसे रिपोर्ट करना है। ठीक है, these things clarify who will report to whom and avoids confusion in an organization. स्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। किस लिए होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल ड्यू टू इट्स वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एक वेल डिफाइंड वे में होता है कि हाँ भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका रोल क्या है, तो यहाँ पे स्टेबल होता है, बार बार बदलता नहीं है। ठीक है, चेन ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक हायरार्की फॉलो होती है, एक चेन फॉलो होती है कम्युनिकेशन की। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन एट एवरी स्टेप। यहाँ पे हर एक स्टेप पे क्या होता है? एक चेन फॉलो होती है हमारी कमांड की। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है, क्योंकि इसको जो पॉलिसीज वगैरह ये रूल्स बनते हैं वो हमारे मैनेजमेंट बनाते हैं, तो इसमें कोई चेंजेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। Formal organization is rigid because members are required to behave in prescribed manner. हर एक एम्प्लॉय को एक प्रिस्क्राइब मैनर में यहाँ पे बिहेव करना होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जो अलग अलग इंडिविजुअल है उनके इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करके एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बनाया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके या ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी हमारे एफर्ट्स होते हैं या फिर उनके बीच में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करा के एक पर्टिकुलर जगह पे लगाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया जाता है कि आप अगर एक फर्म में काम कर रहे हो तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज म्यूचुअल रिलेशनशिप्स आर क्लियर एंड डिफाइंड। यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप क्लियर रहता है, डिफाइंड रहता है, इसलिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना आसान होता है। क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज क्लियर रहती है कि किसका क्या काम है एक ऑर्गेनाइजेशन के या फर्म के अंदर। ठीक है, द रोल एंड ड्यूटीज ऑफ ईच मेंबर आर क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड। ठीक है, यहाँ पे सबकी जो भी रोल्स होते हैं वो पहले से ही फिक्स किए गए होते हैं। So there is no confusion and it helps in avoiding duplication of efforts. तो यहाँ पे क्या होता है? कंफ्यूजन के चांसेस नहीं होते हैं, ना ही डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, एक यूनिट का एक ही हेड होता है, एक इंसान को एक ही पर्सन से कमांड मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक ही सुपीरियर से कमांड मिलता है। There is unity of command as formal the organization makes more use of official channel of commands and communication. ठीक है, हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होता है उनको अचीव करने में हेल्पफुल होता है। इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म एंड क्लैरिफाइंग रोल्स इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या करता है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को कि किसको क्या काम करना है। ठीक है, और कि मतलब किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटीज है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है यहाँ पे ये।
उसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिले इन एक्शन, एक्शन में डिले होता है, कोई भी डिसीजन लेने में डिले होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हायरार्की फॉलो करता है, इसको वेट करना पड़ता है कि जैसे टॉप लेवल से कोई चीज आई तो फिर मिडल में आएगी, फिर लोअर में आएगी, तो यहाँ पे एक चेन फॉलो करनी पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्शंस हमारे डिले होते हैं। Formal communication may lead to delays in decision making and action as the official chain of command has to be followed। यहाँ पे हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो करते हुए ही हमें कोई चीज डिसाइड करनी पड़ती है, हम अपने मन से यहाँ डिसीजंस नहीं ले सकते। लैक ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पे एक प्रिस्क्राइब मैनर में बिहेव करना होता है किसी भी एम्प्लॉय को, तो कोई खुद सामने से आके इनिशिएट नहीं करेगा कि हाँ ये जिम्मेदारी मैं ले लूंगा या फिर ये काम मैं करूंगा, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम पॉलिसीज और रूल्स, अपने पॉलिसी और रूल्स के अलावा वो कोई डिफरेंस या डेविएशन नहीं चाहता है यहाँ पे। विच आर लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट, जो कौन बनाता है, हमारा मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है। इट किल्स द स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी अमंग्स द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं उनकी जो स्पिरिट होती है खुद से आगे आके काम करने की या कुछ भी, वो सारी क्या होती है, अपने आप खत्म हो जाती है यहाँ पे। इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट, यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है एज इफ कि उनके भी बहुत सारे नीड्स होते हैं जो उन्हें सेटिस्फाई करने होते हैं, तो यहाँ पे वो इसको इग्नोर करता है। इसका मेन फोकस किस पे होता है, काम करवाने पे, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन मोर एम्फेसिस ऑन इट्स वर्क एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका मेजर फोकस क्या होता है, काम पे और स्ट्रक्चर पे, ठीक है। देयरफॉर इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ह्यूमन नीड्स, यहाँ पे एक दूसरे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, क्या है, उससे इसे मतलब नहीं होता, इसे अपने काम से मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और जो भी हमारी ह्यूमन नीड्स होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे इग्नोर होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमें कोई जॉब दी जाती है या कोई टास्क असाइन किया जाता है, उसको करने के लिए लोग आपस में बात करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रुप फॉर्म होता है, तो वो क्या होता है, हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस व्हिच इमर्जेस ऑन इट्स ओन ड्यू टू फॉर्मल रोल्स एंड रिलेशनशिप अमंग पीपल। यहाँ पे जब कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है तो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसके थ्रू क्या होता है, एक ग्रुप बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनता है हमारा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन पीपल इंटरैक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियल डिफाइंड रोल्स। यहाँ पे अपने ऑफिशियल काम के अलावा भी बातचीत करते हैं लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी हमारे टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करते करते ही जो बातचीत होती है उसी से बनता है, ठीक है। व्हेन पीपल हैव फ्रीक्वेंट कांटेक्ट दे कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू अ रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर। जब एक दूसरे के साथ लोग लगातार कांटेक्ट में रहेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हमारा रूल्स होता है उसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं, फॉर्मेशन बनता कैसे है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। Informal organization emerges on its own within the formal organization due to interaction amongst employee। यहाँ पे किस वजह से बनता है, कोई भी जॉब परफॉर्म करते टाइम एम्प्लॉयज आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से बनता है। पर्पस क्या होता है इसके बनने का, द मेन पर्पस ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेटिस्फाई सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड टू फुलफिल द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि आप काम कर रहे हो तो काम ही करेंगे, नहीं, आपकी और भी सारी चीजें होती है, जरूरतें होती है। जैसे आप सोचते हैं कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं कि किसी को ऑर्गेनाइजेशन की कोई चीजें नहीं पसंद आ रही है, कोई चीजें पसंद आ रही है, किसी भी चीज से रिलेटेड आप डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ये पर्पस इसका यही होता है ताकि हमारी सोशल और कल्चरल जो भी नीड्स है उसको फुलफिल कर सके हम। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसमें कोई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई किसी से भी कुछ भी बात कर सकता है। देर इज नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। स्टेबिलिटी, ड्यू टू द लैक ऑफ डेफिनेट स्ट्रक्चर द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल। ये स्टेबल नहीं होता है, जरूरी नहीं है ये लगातार चलता रहे या फिर ऐसा कुछ नहीं, कंसिस्टेंट नहीं होता है, ये चेंज भी हो सकता है, लोगों के ग्रुप बदलते रहते हैं, आज को ये कल को ये यही हाल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या होते हैं हमारे, फास्टर कम्युनिकेशन, यहाँ पे कोई चेन नहीं फॉलो करनी होती है, तो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो बहुत तेजी से यहाँ पे होती है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज नो प्रिस्क्राइब ऑफिशियल चैनल। यहाँ पे कोई ऑफिशियल चैनल, प्रिस्क्राइब
चैनल नहीं होता जो हमें फॉलो करना पड़ता है। It leads to a faster spread of information as well as quick feedback। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा information होता है बहुत तेजी से spread होता है और बहुत quickly हमें क्या होता है, इसका feedback भी मिल जाता है। Sometimes management also uses such communication to transmit certain information। कभी कभी क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट भी इनफॉर्मल जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग होती है उसको यूज करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए या फैलाने के लिए, ठीक है, विच द फॉर्मल सिस्टम फेल्स टू कन्वे, जो कि हमारा क्या होता है फॉर्मल सिस्टम कन्वे करने में फेल करता है, ठीक है। फुलफिल सोशल नीड, लोगों के सोशल नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स, ये क्या करता है, मेंबर्स की जो सोशल नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करता है, विच आर नॉट सेटिस्फाई इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई नहीं होती। दिस एनहांसेस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन एज इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसी इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनएडिक्वेसीज होती है उसको क्या करता है, यहाँ पे सही करके, मतलब जो भी होता है यहाँ पे उसको करता है कंपनसेट करता है। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है जैसा हम सोचते हैं वैसा सब सोचते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वो सारी चीजें कंपनसेट करता है, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस एज दे डिस्कस देयर व्यूज एंड आइडियाज विद सुपीरियर्स। यहाँ पे ये क्या करता है, एक फीडबैक देता है। जैसे कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म में काम कर रहा होता है तो एक फीडबैक होता है कि हाँ काम कैसा, यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट कैसा है या फंक्शंस कैसे है, तो ये क्या करता है, एक फीडबैक देता है अपने सुपीरियर्स के बारे में कि बिहेवियर कैसा है या फिर ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज, रिफ्यूजल टू चेंज, चेंज करने से रिफ्यूज करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंडेड बाय कस्टम एंड कल्चर्स, किससे बाउंड होता है, कस्टम्स और कल्चर्स से यहाँ पे। सो इट रेजिस्ट टू चेंज, तो ये क्या करता है, रिफ्यूज करता है किसी भी तरह का चेंज करने के लिए। सच रेजिस्टेंस में डिले और रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है उसमें डिले होता है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, र्यूमर्स बहुत कोई भी गलत इंफॉर्मेशन फैलने में टाइम नहीं लगती है यहाँ पे। When an informal organization spread rumors, it becomes a destructive force and goes against the interest of formal organization। यहाँ पे अगर कोई र्यूमर फैलता है तो क्या होता है, हमारा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए वो नुकसान करता है, ठीक है, यहाँ पे उसके अगेंस्ट काम करता है। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो उनके भी कुछ प्रिस्क्राइब रूल्स होंगे कि एक इंसान को किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। इन द केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर अंडर प्रेशर टू फॉलो ग्रुप नॉर्म्स इवन इफ सच नॉर्म्स आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें कुछ ऐसे प्रिस्क्राइब रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, बट इन्हें वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। दो मीनिंग, सबसे पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है, जहाँ पे लोगों के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, कम्युनिटी चैनल्स क्या होते हैं, पहले से फिक्स्ड होते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, जो हमारे सोशल नीड्स वगैरह होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स बनाते हैं उनको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। The structure of jobs and position which is created by management is known as formal organization। जो हमारा मैनेजमेंट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The network of social relationship arising out of interaction among employees is known as informal organization। यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉइज के बीच में आपस में बातचीत करके बनता है जो ग्रुप उसको बोलता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिन कहाँ से होता है, इट इज फॉर्म डेलिबरेटली एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। और इट इज नॉट फॉर्म डेलिबरेटली एंड इज रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन। ये क्या होता है, हमारे सोशल इंटरैक्शन का रिजल्ट होता है। ये बनाया मतलब ओरिजिनेट नहीं होता है, ये खुद ब खुद बातचीत करते करते बन जाता है, ठीक है। अथॉरिटी अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट। आपकी पोजीशन के ऊपर यहाँ पे आपकी अथॉरिटी डिपेंड करती है, ठीक है।
अथॉरिटी अराइजेस आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, यहाँ पे हमारी क्या होती है, पर्सनल क्वालिटीज के ऊपर हमारी अथॉरिटी डिपेंड करती है कि हम किसे जिम्मेदारी देना चाहते हैं किसी चीज की, ठीक है। बिहेवियर इज प्रिस्क्राइब बाय द मैनेजर, जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है, आपको किस तरीके से बिहेव करना है ये हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। नो सेट पैटर्न्स फॉर बिहेवियर, यहाँ पे क्या होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है बिहेवियर का, ठीक है। नेचर इट इज रिजिड इन नेचर, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे फिक्स करता है कि हमें किस तरीके से यहाँ पे पॉलिसीज प्लान्स वगैरह बनानी है, तो ये रिजिड होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। लीडरशिप, पर्सन विद मैक्सिमम अथॉरिटी इज द लीडर, हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी, वहां पे पर्सन जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है वो यहाँ पे हमारा लीडर होता है, ठीक है। पर्सन हु हैज ग्रेटर एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप इज द लीडर, यहाँ पे कौन लीडर होता है, जिसको सब बहुत ज्यादा मानते हो यहाँ पे, वो यहाँ पे लीडर होता है हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।